लद्दाख में भारत और चीन की सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं पिछले कई दिनों से तैनात हैं। इस तनावपूर्ण स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर है। एक ओर जहां अमेरिका चीन से ताकत की जगह कूटनीति के इस्तेमाल की अपील कर चुका है, वहीं दूसरी ओर चीन आधी रात के अंधेरे में युद्धाभ्यास कर रहा है। वहीं भारतीय सेना भी पूरी मुस्तैदी से डटी हुई है। दूसरे मोर्चे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच 25 मिनट से भी ज्यादा वक्त तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान ट्रंप ने मोदी को G7 देशों की बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। अमेरिका में हिंसा, भारत चीन सीमा पर तनाव, कोरोना वायरस महामारी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सुधार जैसे मसलों पर दोनों नेताओं ने बात की। बातचीत के कई बिंदु ऐसे रहे जिससे चीन बौखला गया, चाहे वो G7 को विस्तार देने की बात हो या सीमा तनाव की। चीन को मोदी ट्रंप की ये बातचीत बिल्कुल पसंद नहीं आई। G7 को लेकर क्यों घबराया चीन? अमेरिका G7 में भारत के अलावा रशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करना चाहता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप की मंशा G20 की वैल्यू को कम करने की है, जिसमें चीन भी मेंबर है। दरअसल चीन और अमेरिका के रिश्ते अब बड़े तल्ख हो चले हैं। WHO में चीन के प्रभाव को लेकर ट्रंप उसकी फंडिंग रोक चुके हैं। मंगलवार को उन्होंने G7 के लिए पीएम मोदी को न्योता दिया। मोदी ने ट्रंप की राय को सराहते हुए साथ काम करने की बात कही। बॉर्डर पर चीन की हरकतों पर चर्चा। भारत चीन बॉर्डर के हालात पर मोदी और ट्रंप ने बातचीत की। भारत सरकार की ओर से जारी बयान में भी इसका जिक्र होता दिखता है कि LAC पर चीन की घुसपैठ से अमेरिका नाखुश है। अमेरिका के सीनियर अधिकारी भी ऐसी ही राय रख चुके हैं। ट्रंप ने पिछले दिनों मोदी से इस बारे में बातचीत का दावा किया था, जिसे विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया था। उस वाकये का इस बातचीत पर कोई असर नहीं हुआ। भारत और चीन के बाद 6 जून को टॉप लेवल मिलिट्री मीटिंग होनी है, जिसमें पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव को खत्म करने का रास्ता निकल सकता है। दूसरी तरफ चीन ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 1124 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट सेटअप करने की तैयारी कर ली है। भारत इस प्रोजेक्ट का विरोध करता है। मोदी ट्रंप की दोस्ती से जला चीन। ट्रंप और मोदी के बीच अच्छी दोस्ती है। मोदी संग बातचीत में ट्रंप ने फरवरी का भारत दौरा याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि ट्रंप का वो दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक था। बाद में उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अपने दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गर्मजोशी के साथ सार्थक बातचीत हुई। हमने G7 के लिए अमेरिकी अध्यक्षता की उनकी योजनाओं, कोविड-19 महामारी और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका के घरेलू हालात इन दिनों ठीक नहीं हैं। वहां एक अश्वेत की पुलिस हिरासत में मौत के बाद कई शहरों में हिंसा और आगजनी की खबरें हैं। ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। इन सबके बीच भी अगर ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया और 25 मिनट से भी ज्यादा वक्त तक बात हुई, तो साफ है कि दोनों की दोस्ती कितनी गहरी है। ये इस बात का भी इशारा है कि ट्रंप को इस घरेलू संकट से उबर जाने का भरोसा है और हो सकता है कि वो दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने को लेकर भी श्योर हों। अंधेरे में चीनी सेना कर रही है युद्धाभ्यास। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तिब्बत मिलिट्री कमांड ने रात के अंधेरे में 4700 मीटर की ऊंचाई पर सेना भेजी और कठिन हालात में अपनी क्षमता का परीक्षण किया। चीन की प्रोपेगेंडा मैगजीन ग्लोबल टाइम्स ने इस युद्धाभ्यास की जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन की सीमा ऊंचाई पर है और दोनों देशों की सेनाओं के बीच में कुछ घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद दोनों तरफ तैनाती की गई है।
इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन तनाव के इस माहौल में एक कदम आगे की तैयारी करके चल रहा है। अमेरिका भी इस बात को लेकर चिंता जता चुका है कि भारत से लगी सीमा पर चीन का आक्रामक रवैया खतरनाक है। रात के अंधेरे में चीनी सेना ने क्या-क्या किया? चीन सेंट्रल टेलीविजन के मुताबिक PLA की स्काउट यूनिट ने तांगुला पहाड़ी की ओर बढ़ना शुरू किया। मार्च के दौरान गाड़ियों की लाइटें बंद रहीं और नाइट विजन डिवाइस की मदद ली गई ताकि ड्रोन से बचा जा सके। रास्ते में आने वाली रुकावटों को पार करके ड्रोन की मदद से विस्फोट किए गए। टारगेट के करीब पहुंचकर कॉम्बैट टेस्ट भी किया गया, जिसके लिए स्नाइपर यूनिट को आगे भेजा गया। साथ ही फायर स्ट्राइक टीम ने हल्के हथियारों वाली गाड़ियों को एंटी टैंक रॉकेट से उड़ाया। इसके बाद कमांडर्स ने गाड़ी के ऊपर लगे इंफ्रारेड सैन्य परीक्षण सिस्टम की मदद से सेना की टुकड़ी को आगे की लड़ाई के लिए टारगेट तक पहुंचाया। इस युद्धाभ्यास के दौरान करीब 2000 मोर्टार शेल, राइफल ग्रेनेड और रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया। इससे नए हथियारों और उपकरणों के साथ जंग लड़ने के लिए सेना कितनी तैयार है, ये पता लगा। साथ ही खुद कठिन परिस्थिति में कैसे लड़ना है, इसका परीक्षण भी हुआ। चीन के रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के मुताबिक इस इलाके में रातें बहुत ठंडी होती हैं और ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिससे सेना को परेशानी हो सकती है और हार्डवेयर को भी खराबी का सामना करना पड़ सकता है। रात के वक्त में हमले से सिर्फ एक जंग ही जीती जा सकती है और इसमें अचानक हमला करने से मदद मिल सकती है।